तो रामरा भाई सारे भाइयों ने मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बदलता दौर और फेसबुक पेज में। तो आज हम आए यहाँ मैडम मीनाक्षी पांचाल जी के स्टूडियो पर, जो कि एक बेहतरीन कलाकार रही है हरियाणवी इंडस्ट्री में। हिट त हिट सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं। बात करें आप उन पुराने जमाने की, जब नरेंद्र बलाराजिया के नाटककार थे उस टाइम तक और आज इस दौर तक मैडम के टॉप गाने आए हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में। और मैडम के सॉन्ग भी आए थे, जो दादा लक्ष्मी फिल्म आई उसमें भी मैडम के सॉन्ग है। तो मैडम से मिलांगे तो तारी मुलाकात करवाएं, तब तक बने रहियो वीडियो के लास्ट तक। तो नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बदलता दौर यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैडम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, गांव जिला तहसील के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बचपन में जैसे हम रहते थे गांव में, सोनीपत जिले का गांव बिद्धल, बिद्धल पिनाड़ा, ये दोनों गांव एक साथ हैं, इनका नाम इकट्ठा ही आता है बिद्धल पिनाड़ा, तो हम बिद्धल के हैं। उसके बाद हम सोनीपत रहने लग गए थे। जी तो बात करें मैडम सिंगिंग लाइन की, तो कहाँ से शुरुआत करी और कैसे मन में आया कि हाँ भाई मैं भी गाऊं। गाने का शौक ना मुझे बचपन से ही था, और ये ना भगवान ही देता है, पैदाइशी मैं इसको कहूँगी कि बचपन से ही शौक था कि कोई गाना सुनती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था, रोमांच सा पैदा होता था शरीर में कि साथ में गाना और उसको फॉलो करना अच्छे तरीके से। तो बचपन से ही शौक था। और स्कूल में जब मैं हुई सोनीपत में, तो वहाँ के मैंने फंक्शंस वगैरह होते थे उनमें गाना शुरू किया, तो इसको मैं मतलब कंटिन्यू करती ही रही आगे तक। तो किस एज में आपने मतलब शौक चढ़ गया था गाने का। हाँ, मैंने बताया कि गाने का शौक तो मुझे जैसे अपना बचपन याद आता है ना, कि जब मैं 5 या 6 साल की थी तभी से मुझे शौक था, तभी से मैं गुनगुनाती थी, गाने की तरफ मेरा मतलब आकर्षण रहता था बिल्कुल ही। हाँ तो बात करें मैडम आप हरियाणवी इंडस्ट्री में आप किस टाइम कदम रख दिया था, और कौन से सन की बात है कि भी आपने हरियाणवी इंडस्ट्री में जब सॉन्ग आने लगे थे। 2003 में मेरी पहली कैसेट आई थी, पहली बार रिकॉर्डिंग मैंने 2003 में की थी। और वो गाने थे भोलेनाथ के गाने थे, कावड़ के लिए, जैसे कावड़ का उस टाइम चल रहा था, तो कावड़ के लिए मैंने गाने रिकॉर्ड किए थे। तो मैंने सुना मैडम के गाने कहीं ना कहीं सुने कि भी नरेंद्र बलाराजिया के नाटक जब होया करते उस टाइम पर पारिवारिक नाटक थे, तो उनमें भी मैडम की आवाज़ सुनने को हमने मिलेगी। तो मैडम कहाँ से कैसे, मतलब थोड़ा किस्सा बताओ। स्कूल में जैसे गाते गाते होता है कि भाई कोई भी फंक्शन है या प्रोग्राम है, जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई ये बच्चा गाता है, तो शहर में भी कोई फंक्शन या कोई जयंती मनाई जा रही है या कुछ भी है, तो उस पे हमारे जो म्यूज़िक टीचर वगैरह वो इनवाइट कर लेते थे कि भाई आप यहाँ पर भी परफॉर्मेंस दो अपनी। ऐसे करते करते ही मतलब कि कलाकारों से जान पहचान हो गई। और एक बारी जब रोहतक आना हुआ रेडियो स्टेशन में, तब वहाँ नरेंद्र बल्हारा जी से मुलाकात हुई। तब उनको ज़रूरत थी एक सिंगर की, तो श्रीमान फूल सिंह डांगी जी थे साथ में, उन्होंने कहा कि भाई इस बच्ची से गवा के देखो। तो उन्होंने देखा, उनको पसंद आया, तो उसके बाद उनके नाटकों में मेरे मतलब गानों की शुरुआत हो गई। तो मैडम हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने लगभग कितने सॉन्ग आए होंगे, अंदाजा बताओ। बहुत गाने आ चुके हैं, और मैं अंदाज़ा तो मैं बताना मतलब मैंने भी खुद लगाया नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि एक दिन में जाओ रिकॉर्डिंग पे 10-10 गाने गा के आ रही हूँ। हाँ, कभी 10 से ज़्यादा 12 भी, 15 तक भी कर देती थी। मतलब पहले सिंगल सॉन्ग नहीं आता, पूरी एल्बम ही हुआ करती लगभग। हाँ, पहले तो जब अगर किसी एल्बम का है, मतलब अगर बुलाया है रिकॉर्डिंग के लिए, तो 8 से 10 तो गाने पक्के ही पक्के थे, मतलब 6-7 मिनिमम था। तो ऐसा अगर आप मैं हिसाब लगाऊँ तो बहुत गाने हो चुके हैं, कम से कम 6-1000 गाने आज तक हो गए होंगे। ये भी मैं थोड़ा कम ही बता रही हूँ, जितने मैंने गाए ना, क्योंकि यकीन करता नहीं है कोई, तो ये 6000 ठीक है, इतना जो मैंने बता दिया। तो मैडम बात करें आप उस दौर की जब आप इस लाइन में आए, हरियाणवी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, उस टाइम कौन कौन से कलाकार थे। उस टाइम तो ये नाटकों का दौर था, नाटक चलते थे, पारिवारिक सीडी कैसेट का ज़माना था, और श्री नरेंद्र बल्हारा जी के नाटक चलते थे,
श्री राजेश सिंहपुरिया जी के नाटक चलते थे। हम भी खुद अपने घर में देखते थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल। और बस उनके ही चलते नाटक थे। उसके बाद धीरे धीरे नाटकों का कम हो गया, फिर एल्बम्स आ गई। एल्बम, ये जो डीजे वाले गाने जो शादी ब्याह में बजने लगे, तो ऐसे ही टाइम टू टाइम बदलता ही रहा है संगीत का वो। तो तब इस चीज़ का था। तो मैडम, एक तरफ तो आपने गाने से प्यार था, दूसरी साइड स्टडी भी थी, फैमिली वाले भी रोक टोक कर रहे थे कि वो दौर कुछ और था, मतलब फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। अब तो बहुत फ्रीडम है, लेकिन एक लड़की होते हुए भी बहुत सारे दबाव रहते थे कि भाई मर्यादा बहुत सारी रहती। तो उस टाइम मतलब कैसे हैंडल किया आपने ये सब? हैंडल तो देखो, अगर आपको परिवार में कोई समझने वाला है तो ही, मतलब परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो आगे उसको कर पाएगा या वहीं पे उसका दब जाएगा। ये सभी के ऊपर लागू होता है। अगर माँ बाप उसको समझता है या परिवार का कोई भी एक सदस्य समझ के आपके लिए लड़ता है और आपको आगे बढ़ाता है, तो आप आगे निकल जाते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहीं पे दब जाता है सब कुछ। तो मेरे फादर थे मेरे घर में जो इसको समझते थे। वो, उनको भी मतलब कि थोड़ा संगीत से प्यार था, उनको फिल्में पसंद थी, तो उनको इस चीज़ में कोई बुराई नहीं लगती थी। उनको ये था कि अगर भगवान ने टैलेंट दिया है तो क्यों ना उसको दुनिया भी देखे। तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और वो मेरा पूरा सपोर्ट करते थे, मेरे साथ रिकॉर्डिंग पे जाते थे और जितना हो सके मतलब उन्होंने हर कदम पे सपोर्ट किया मुझे। तो मैडम, बात करा हम उस दौर में, बहुत सारे आपके हिट सॉन्ग बजे हैं, कोई भी एक सॉन्ग उस दौर का हमारे दर्शकों के लिए, 2 लाइन। उस टाइम जैसे नाटक, तो देखो मैं ये कहूँगी कि हर घर में हर कोई देखता था। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छे पारिवारिक नाटक, स्टोरी इतनी बढ़िया होती थी कि हमारे बुजुर्ग भी देखते थे उनको, और देखते थे। बच्चे भी और जवान भी सभी देखते थे। उसके बाद जब ये डीजे वाले गाने चले तो एल्बम आई थी हमारी, पानी वाली पानी प्या दे। उसमें था पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। वो जब का गाना आज भी वो शादियों में बजता है, तो आज भी कभी मेरे कानों में पड़ जाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो था पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, मेरे ओढ़ण पहरण के से दिन पिया बात बात पे क्यों झीखे। पतला गोरी पतला, हेरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे गोरी मुंह दिखे। बहुत बढ़िया। ये मतलब उस दौर में जी सब कहे जबान पे वो सॉन्ग रहा करता, बिल्कुल सुपर डुपर हिट सॉन्ग हो रहा है वो आपका। तो मैडम, बात करांगे आप उसके बाद किस किस सिंगर के साथ आपके सॉन्ग आए, और मतलब उस टाइम स्ट्रगल थी बहुत ज़्यादा, तो कैसे मतलब हैंडल किया आपने सब? हाँ देखो, स्ट्रगल तो इस लाइन में आने के लिए ही स्ट्रगल था कि भाई गाने की परमिशन मिलना घर से, चलो वो हो गया था फादर की वजह से। उसके बाद जब काम शुरू किया तो जब आप इस लाइन में आते हो तो आप मतलब सभी कंपनियों की नज़र पड़ती है किसी भी कलाकार पे जब वो नया नया आता है और उसके गाने चलते भी हैं। तो ऐसे ही जितनी भी कंपनियां उस टाइम होती थी उन सब की नज़र पड़ी मुझ पे, और सभी ने मुझे बुलाया और सभी के लिए मैंने काम किया। लगभग जितनी भी कंपनियां थी, तो जो भी हमें काम मिलता था हम वो करते थे। और जो भी उस दौर में जो भी सिंगर्स होते थे साथ में, तो उन सभी के साथ काम किया। मैडम, उसके बाद अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, जो कि सिंगल सॉन्ग भी आने लगे और बहुत सारे मतलब न्यू सॉन्ग आए हैं। तो उस टाइम कितने सॉन्ग आपके आए हैं आज के दौर के? देखो मैं तो काम लगातार करती आ रही हूँ। मैंने आपको बताया कैसेट, सीडीज, फिर जैसे यूट्यूब आ गया, बिल्कुल। यूट्यूब पे भी। और कुछ इससे हटके भी जो काम होते हैं जो कि लोगों की नज़रों में नहीं आते, जैसे कि बीच में हमने एक वो किया था, रामानंद सागर की जो रामायण है और बी आर चोपड़ा की महाभारत है, उसका हरियाणवी अनुवाद किया था, मतलब कि डबिंग की थी। दिखता वही थे कलाकार सब कुछ, उसमें बस डायलॉग्स हरियाणवी थे। तो भी काफ़ी लंबा काम था। उसमें जो सीता का कैरेक्टर था उसको मैंने डब किया था और द्रौपदी के कैरेक्टर को मैंने डब किया था, और जितने भी उसके गाने थे उनको हरियाणवी में कन्वर्ट करके उनको भी मैंने ही डब किया था। तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिसको बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। जो रामायण थी वो तो उसका प्रसारण तो हुआ था, जो STV हरियाणा न्यूज़ चैनल है ना, उस पे हुआ था। महाभारत का प्रसारण हो नहीं पाया किसी कारण से।
और कई ऐसे काम थे। तो और जो भी बीच में कोई गाने भी आते थे तो वो भी मैं करती रहती थी। काम बहुत होते हैं, मतलब एक कलाकार का लगातार काम करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। तो मैडम आप ना हम टैलेंटेड नहीं कह सकते, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, क्योंकि गाना भी साथ में, फिर बहुत सारे और फील्ड में भी आपने काम किया है। और अभी अभी के दादा लक्ष्मी न्यू मूवी आई है हमारी, सांस्कृतिक मूवी है बहुत पुरानी। तो मैडम उसमें आपका कौन सा सॉन्ग आया और वो 2 लाइन गा कर सुनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और मैं सभी से अपील करूँगी कि अभी तो वो फ़िलहाल थिएटर में नहीं है, कम से कम 90 दिन तक वो रही है, 90 या 100 दिन तक वो रही है थिएटर में, यहाँ कंटिन्यू रोहतक में तो, और बाकी जगह पर भी। और जब भी वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आए तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ वो बनी है और हमारे जो है हरियाणा के जो सूर्य कवि कहे गए हैं, उनके जीवन पर आधारित है। बहुत ही अच्छा आपको उसमें मनोरंजन मिलेगा और शिक्षा मिलेगी और हर उम्र के लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो जो लक्ष्मीचंद जी का कैरेक्टर था, बचपन का कैरेक्टर, उसके लिए मैंने आवाज़ दी है। जो वो बच्चे होते हैं जब और उनको बचपन से शौक था गाने का, तो उनके लिए। तो एक गीत है, मैं सुनाती हूँ। जगत सयो रैन का सपना रे, जगत सयो रैन का सपना रे, रैन सपना रे, रैन सपना रे, रैन सपना रे, रैन सपना रे, जगत सयो रैन का सपना रे। बहुत बढ़िया आवाज़ मैडम, बहुत ही सुरीली आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो मैडम एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी प्यारी आवाज़ का मतलब क्या राज है कि बहुत सारे सिंगर बोला कि भाई मैं तो ठंडा नहीं खाता, या फिर इतनी अच्छी आवाज़ बनाने के लिए कलाकार को क्या क्या परहेज करने पड़ते हैं। देखिए, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान की तरफ से है, गिफ्ट है उनका। और राज तो यही है, बस भगवान है, माँ सरस्वती हैं। और बस जिस चीज़ से हमें एलर्जी है या जिसको खाने से हमारा गला खराब होता है, बस वो चीज़ें आप ना खाइए तो आपकी आवाज़ ठीक रहती है। हुँ। मैडम बात करें आज के दौर की, फिलहाल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि भाई हर कोई चाहो बदमाशी के सॉन्ग चल रहे हैं। तो हर कोई हिट होना चाहता है भाई, पब्लिक जिसने ज़्यादा देखना पसंद करा तो हिट पे हिट सॉन्ग आ रहे हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में बदमाशी के सॉन्ग। तो आपका भी कोई इरादा है कि भाई बदमाशी का सॉन्ग मैं भी करूं। देखो, ये तो हमारे कलाकारों के लिए एक काम है। अगर मेरे पास कोई गाना आएगा तो मैं भी करूँगी उसको ज़रूर। और क्या है ना कि मतलब ट्रेंड होता है ये एक, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सोशल ही गाने जनता सुनेगी। हर कोई ना एक बदलाव चाहता है, ऑडियंस भी। किसी भी चीज़ की अधिकता किसी को पसंद नहीं आती है, तो एक रूल है हमारी इसका, सृष्टि का भी, क्योंकि बदलाव होता रहता है। ऐसे ही संगीत में भी है, चलो अब बदमाशी के ठीक है, अगर एक हिट हो गया तो बाकी कलाकार भी यही सोचते हैं कि भई उसका हिट हुआ था तो मैं भी कर लेता हूँ। फिर तीसरा भी सोचता है भई अच्छा मैं भी यही कर लेता हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ उस टाइम ना चलती नहीं है, तो इसीलिए लगता है कि भई ऐसे गानों की बाढ़ आ गई है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव फिर हो जाएगा, ऐसा तो चलता ही रहता है, बदलाव होता ही रहता है। मैडम सबसे ज़्यादा किस राइटर के सॉन्ग आपने गाए हैं। लगभग सभी राइटर्स के गाए हैं। जैसे कमल सिंह पुट्टी जी के बहुत गाने गाए हैं और और भी बहुत राइटर हैं जिनके, मतलब मैं ये कहूँगी कि सभी राइटर्स के गाए। मैडम फिलहाल ट्रेंडिंग में एक, शायद कल परसों एक आपका गाना लॉन्च हुआ सपना मैडम जिसमें है, और गाने का नाम शायद आनंद का है। तो मैडम प्लीज़ 2 बोल उस सॉन्ग के हमारे दर्शकों के लिए, फिलहाल जो न्यू है। जी, आनंद का आया सॉन्ग, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि देसी गीत यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो हमारी एक रागनी है, उसको हम सॉन्ग नहीं कह सकते, रागनी है। और जो हमारे पहले रागनी गायक होते थे, वो स्टेज पे जैसे गाते थे, किस्से परफ़ॉर्म करते थे वो, जैसे कि फूल सिंह नौटंकी एक किस्सा है, उससे ली गई है वो रागनी और बहुत ही अच्छी रागनी, मेरी बहुत ही फ़ेवरेट है। तो उसको हमने कुछ अलग अंदाज़ में किया है।
उसको आप प्लीज़ ज़रूर सभी देखिएगा और थोड़ा-सा सुनिएगा। आनंद होण लगे काया में, आनंद होण लगे काया में, जब हाथ मिले हाथा में, मिश्री के सी डली घुलण लगी आपस की बातां में, ओ आपस की बातां में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आवाज़ है मैडम। इतना मतलब माहौल बिल्कुल गाने बजाने वाला हो गया। तो मैडम बात करेंगे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस कलाकार के साथ आपके आएंगे, कौन राइटर होएगा जो अभी इन फ्यूचर आएंगे? अभी कई सारे गीत हैं जो कि मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उनके अभी टाइटल निर्धारित नहीं है कि वो किस टाइटल से आने वाले हैं। और बहुत ही जल्द कुछ की शूटिंग हो चुकी है जो कि अभी एडिट पे चल रहे हैं और सामने आ जाएंगे कुछ ही टाइम में, और कुछ के अभी रिकॉर्डिंग ही हुई है। तो कई हैं ऐसे गीत जो आने वाले हैं जिनके बारे में मैं अभी कह नहीं पा रही हूँ कि मतलब किस यार कलाकार के साथ आएंगे? अरे किस कलाकार के साथ। सपना चौधरी के साथ आएंगे, अभी 5 से 6 गाने आएंगे अभी। और बाकी कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनका ये पता ही नहीं कि वो क्या अब तक किसी के पास भी जा बिल्कुल सकते हैं। हाँ, तो और कुछ फिल्म भी आ रही हैं, जैसे स्टेज ऐप पे अभी तो फिलहाल तो चल ही रही है भाईचारा नाम से। और अभी रोहतक कब्जा एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मेरा एक गीत है। और एक दो फिल्में और हैं, किसान बिजनेसमैन है जैसे रामकेश जीवनपुर वाला की, उसमें भी है गीत। कई हैं ऐसे, तो टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। तो मैडम जी एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले अगर कोई भी सॉन्ग आप आवा है, रिलीज हुआ है, तो उसकी नींव धरी जाए राइटर के द्वारा। तो पहले राइटर लिखा है, सबसे पहले मेहनत राइटर की हो है, बिल्कुल। उसके बाद फिर सिंगिंग, फिर मॉडलिंग, फिर वीडियो बाद की बात है। तो इस काम आप राइटर को कितना क्रेडिट देना चाहोगे? पूरा ही क्रेडिट राइटर को देना चाहती हूँ क्योंकि वो एक मतलब गाने की माँ होता है वो। और गाना जो गीत है जो उसने शब्द लिखे हैं वो उसका बच्चा होता है। क्योंकि जब तक राइटर के दिमाग में कुछ सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं आएगी, वो उसको मतलब जब भी आती है तो वो शब्दों से उसको उतारते हैं कागज़ पे, तब एक गीत का जन्म होता है। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद उसकी कंपोजिशन आती है कि हमने उसकी क्या धुन बनाई है, फिर उसमें जो म्यूज़िक संगीत दिया गया है, फिर उसको गायक ने गाया है। तो तब एक ऑडियो तक का मैं बता रही हूँ कि ऑडियो तब रेडी होती है। उसके बाद उसको फिर जब शूट करना होता है तो उसमें डायरेक्टर सोचता है कि क्या कुछ इसमें रहेगा, क्या कुछ वो दिखाएगा। तो राइटर का तो सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो मैडम बात करें आप गाने के साथ साथ और मतलब कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकते हो? इंस्ट्रूमेंट तो मैं कोई भी प्ले नहीं कर सकती हारमोनियम के अलावा। बस हारमोनियम भी अपना रियाज करते हैं तो हारमोनियम, तानपुरा, सितार भी जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो सितार का भी सब्जेक्ट था, पर उसकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तब तो प्ले कर लेती थी। तो बस इंस्ट्रूमेंट का तो यही है। मैडम आपका बात करा हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका कोई भी एक फेवरेट कलाकार? सभी कलाकार अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये मेरे फेवरेट हैं। और सच में सच बात भी यही है कि वो मतलब काम करना बहुत बड़ी बात है और अपनी कला को लोगों के सामने लाना बहुत मेहनत लगती है हर कलाकार की। तो सभी को इसके लिए सलाम करती हूँ मैं। तो सभी कलाकार अच्छे हैं और सभी अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैडम बात करा खुद की लिखी हुई भी कोई रचना आपकी जो आपने खुद ने लिखी हो आज तक, कोई भी राग नहीं या फिर सॉन्ग या कुछ भी? नहीं, खुद की मेरी कोई लिखी हुई नहीं है। हालाँकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं लिखूँ, क्योंकि कई सिंगर्स हैं जो लिखते भी हैं, गाते भी हैं। तो वही है ना कि भगवान जिसमें जो टैलेंट देता है वो ही उसके अंदर होता है। मैंने कई बार कोशिश की है लिखने की, पर मुझे खुद को ही पसंद नहीं आता वो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी भविष्य में मैं कोई गाना लिखूँगी और खुद गाऊँगी भी सही। मैडम जी फिलहाल इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है कि सिंगर है, सिंगिंग भी करे लेकिन मॉडलिंग भी करे। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि भाई मेरे गाने में मैं खुद मॉडल बनूं?
हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये पहले जब मैं गाना शुरू किया था तब वीडियो उस लेवल के नहीं बनते थे। तब भी लोग मुझे बोलते थे कि आप अपने गाने में आओ, क्योंकि हम पंजाब को देखते थे ना, तो पंजाब के सिंगर्स तो दिखते थे तब भी। तो तब यहाँ पे वीडियो उस क्वालिटी के नहीं बनते थे और मैं मना कर देती थी, मैं उस टाइम नहीं करती थी। तो मेरी एक आदत बन गई ऐसा करना कि सिर्फ चलो मैं एक सिंगर हूँ, अपने आप को सिंगर के रूप में ही प्रस्तुत करना। तो कभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन आज का ये ट्रेंड आ चुका, बदल चुका है ये ट्रेंड कि सिंगर एक तो होता है कि बीच में हीरो भी है, हीरोइन भी है, और बीच में सिंगर्स को भी थोड़ा सा दिखा रहे हैं, एक वो चीज़ है। एक पूरा ही गाना कि सिंगर खुद ही हीरो है गाने का, हीरोइन है। तो अभी तक मैंने बीच में लिप सिंक तो ज़रूर दी है, पर पूरा गाना अपने ऊपर नहीं किया मैंने। तो आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे गाने में खुद ही उसकी एक अभिनेत्री के रूप में भी दिखूँ और गायक के रूप में भी दिखूँ। तो बहुत ही जल्द मैं ये करने भी वाली हूँ। चलो बहुत बढ़िया मैडम। तो कभी लाइव प्रोग्राम भी करा मैडम, स्टेज प्रोग्राम? हाँ जी, लाइव प्रोग्राम भी किए हैं। बहुत पहले जब शुरुआत की थी तो तब 1-2 रागनी प्रोग्राम भी मैंने किया था। और उसके बाद जैसे जागरण वगैरह के ऑफ़र भी आ जाते थे। श्री नरेंद्र कौशिक जी के साथ भी काफ़ी जागरण किए हैं। और दूसरी स्टेजेस जैसे जो कमर्शियल सॉन्ग्स के लिए हम जाते हैं, या कुछ जैसे रफ़ी नाइट होती हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स, तो हर तरह के स्टेज मैंने किए हैं और अब भी करती हूँ। तो मैडम मतलब कोई भी ऐसा सिंगिंग की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं छोड़ रखी जिसमें आपने काम नहीं कर रखा हो, लेकिन एक कलाकार होने के नाते कुछ भी ऐसा, कुछ राइटर के लिए या फिर हमारे सिंगरों के लिए कोई भी एक बेहतरीन सोशल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? अब मैसेज तो मैं यही दे सकती हूँ कि जो भी आप अपना काम करें, ये मत सोचें कि हिट या फ्लॉप का कभी ना सोचें आप। बस आपके अंदर जो चीज़ आ रही है, राइटर के अंदर अगर शब्द आ रहे हैं तो वो उनको बस लिख दे और सिंगर उसको अच्छे से परफॉर्म करे, और अच्छे से अगर गाना बने लोगों के सामने आए, और इस चीज़ से हताश ना हो कि गाना चल रहा है या नहीं चल रहा है। बस अपने काम को लगातार करते रहें, क्योंकि ये जीवन बहुत बड़ा है, भगवान करे सबका जीवन बहुत लंबा हो। और अच्छा अच्छा काम आप टाइम टू टाइम करते रहिए, कभी भी हताश ना होइए, क्योंकि ये जो कलाकारी भगवान ने आपके अंदर दी है ये हमेशा जीवित रहने वाली है, और इसको जीवित आप खुद ही रख सकते हैं। तो अच्छा काम करते रहिए और खुश रहिए, बस यही कहना चाहती हूँ। मैडम बात कर, हम जस्ट जब आए थे तो आप फिलहाल भी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अभी न्यू कौन से प्रोजेक्ट आओ, या भजन रिकॉर्ड कर रहे थे या फिर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे? अभी एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी मैं। अ, मैं मतलब यहाँ से रिकॉर्ड करके भेज भी देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही म्यूज़िक होता है कई बार, क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो है। तो ज़्यादातर गाने मैं यहीं पर मंगवा लेती हूँ और यहीं से रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। तो ये रोज़ चलता ही रहता है, कभी किसी का गाना, कभी किसी का गाना। तो उनमें से ये एक गाना था ये भी। तो मैडम आप मैरिड हो, घर का भी काम होता है, बच्चे भी, सब कुछ, फिर गाना भी, ये कैसे हैंडल करें तो फिलहाल? बस हैंडल कर लेती हूँ। जब करने का जज़्बा हो हमारे अंदर तो हम कर ही लेते हैं। बच्चे सँभालना, घर सँभालना, और अपनी सिंगिंग को भी टाइम देना। जब करने का, वही बात बताई ना मैंने कि जब हम अंदर से ठान लें कि मुझे सब कुछ करना है, तो हम कर पाते हैं। और अगर हम हर चीज़ को बोझ समझने लगे कि मेरे को काम भी करना है, ये भी खाना भी बनाना है, बच्चे भी सँभालने, तो बोझ नहीं मैं उसको समझती, उसको अपनी गायकी को भी एक हिस्सा समझती दिन भर का। तो इसीलिए हो पाता है मेरे से ये। अच्छा मैडम, शादी के बाद इस फैमिली का मतलब आपके हस्बैंड का, मम्मी पापा जो आप सास ससुर होते हैं, उनका कितना सपोर्ट मिला आपने शादी के बाद? उनका बिल्कुल 100% सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे घर की जो बहू आ रही है बन के, वो वही गायक है, पहले से ही पता था उनको। और मेरे हस्बैंड हैं जो, वो भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, मैक वी के नाम से लोग उनको जानते हैं। तो उनको पहले ही पता था कि भई ये भी सिंगर है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो ये अपना काम तो आगे भी करेंगे। और उनका हमेशा सपोर्ट रहा। जब बच्चे छोटे थे तो वो बच्चों को अपने पास रख लेते थे, और कोई काम होता था तो मुझे
कह देते थे कि आप आराम से जाओ, अपना काम करो, इनको हम सँभाल लेंगे। तो आज तक उनका पूरा सपोर्ट रहा है। तो कोई भी मतलब पर्सनल थैंक्स कैसे करना चाहोगे आप अपने हस्बैंड का? अच्छा, मैं अपना एक गाना गा के करना चाहती हूँ। बिल्कुल। जणू एक दूसरे की खातिर बणे, जणू एक दूसरे की खातिर बणे, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਹਿ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਹਿ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। पल भर में जी लिया यारा जीवन घणे, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਹਿ, ਆਪਾਂ ਦੋनों जने। तो मैं भैया ने बता दूं, कई भैया ने बेरिन था, यो मैडम का ये सॉन्ग है, ये फिलहाल बहुत वायरल हुआ था, बहुत ही बढ़िया गाना। मैडम इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर हैं प्रहलाद फागड़ा जी। बिल्कुल, बहुत पुराने राइटर हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखते हैं और ये धुन भी कंपोज उन्होंने ही करी थी। इतना प्यारा गाना, मुझे खुद को ही बहुत प्यारा लगता है ये गाना। और बी पारस ने इसका म्यूज़िक किया था और उसी ने गाया था। और इसी गाने के साथ साथ एक और गाना ट्रेंडिंग में रहा था काफ़ी, जय भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। शायद वो तो मतलब कि 2.5 मिलियन उस पे रील बन चुकी हर हैं। जगह बजा है वो। जी बिल्कुल, ये तो वो भी मैं सुनाती हूँ आपको। जय भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, ठा दूंगा झर्राटा रे, घबरा जा अंबानी टाटा रे, हो बंदर के हाथ में जरेल पकड़ा दई, वो कर देगा नुकसान, जाने से भगवान, समझे सबकी जात ने, वो तन्ने रखेगा औकात में। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। मतलब इतना सिंगिंग का बहुत अच्छा माहौल बना दिया आपने, और प्रति इतनी सुरीली आवाज़। तो भाई आज हमारी मुलाकात थी मैडम मीनाक्षी पांचाल जी से, जो कि आपने देख के लिया होगा हर फील्ड में मतलब परफेक्ट मैडम, हर फील्ड में हर कलाकार के साथ पुराने दौर तक अब तक सदाबहार सिंगर है मैडम जी। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए मैडम ने, ट्रेंडिंग भी रहे पुराने टाइम के भी, नाटकों में भी मैडम ने काम किए, यहाँ तक कि हरियाणवी स्टेज ऐप पर जो वेब सीरीज आती है उनमें भी मैडम के गाने, और दादा लक्ष्मी चंद जो मूवी आई थी उसमें भी बहुत बढ़िया गाना दिया मैडम ने। और ये नहीं कि भाई फिलहाल जो ट्रेंडिंग सॉन्ग जो आजकल के कलाकार के सिर्फ उन नहीं गाना चाहो, नहीं पुराने भी बहुत सारे मतलब जो रागनी टाइप वार थे, हरियाणवी संस्कृति थी अपनी, बहुत अच्छे राइटर थे वो पहले, सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद हो या फिर कमल सिंह पुट्ठी वाले हो, इन कविया के भी मैडम मतलब इतने अच्छे सॉन्ग प्रस्तुत करे है पब्लिक के सामने। तो मैडम ने बहुत ही मतलब कीमती समय था हमारे को दिया, फिलहाल भी मैडम काम कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच मैडम। तो मैडम बात करा हम उस दौर की, तो मतलब इकोनॉमिक की हालत सबकी नॉर्मली रहा करती, तो हर कोई ये भी सोच रहा था कि भाई मेरा गाना हो जाए, बहुत सारे बढ़िया राइटर हुए हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आई कि भाई आपने किसी राइटर के फ्री में गाने करे हो? हाँ, ऐसी सिचुएशन तो देखो, हम कलाकार लोग हैं, तो हम आपस में मतलब समझना चाहिए, और मैं तो समझती भी थी कि जितने भी मैंने मतलब मैं डिमांड करती थी, हालाँकि इतना कुछ पैसा मिलता नहीं था पहले, आज के टाइम तो ठीक है, पैसा है इस लाइन में। तो हमने किए हैं, जो देते थे हम मतलब सम्मान समझ के उसको रख लेते थे और कर देती थी मैं गाने। और आज भी अगर कोई कलाकार ये कहता है कि भई मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, या तो वो किसी कंपनी में गाना सेल कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो यूँ कहता है कि मेरा अपना चैनल है और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं आज भी पीछे नहीं हटती हूँ। आज भी मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको जो भी देना है आप कर सकते हो भई। तो मैडम बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना करते हो, तो ऐसे भाई सब न करना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट, देखो आदमी न आदमी का सहारा हुआ करे। तो मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है कि कोई भी अगर लड़की इस लाइन में आना चाहे तो मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए सिंगर उसके अंदर, और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उसमें? मतलब स्ट्रगल एक तो वो होता है कि भई काम माँगना या मिल नहीं पा रहा, ये वाला। काम मिलना तो आसान है आज के टाइम में, मेरा ये मानना है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ आ चुकी है कि अगर आपको कहीं से काम नहीं भी मिल रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे या
और भी ऐसे कई ऐप्स हैं जिस पे आप मतलब अपने, अगर आप सिंगर हैं तो आप अपने गाने गा गा के उस पे अपनी रील्स डाल सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो कि आपकी मतलब एक ऑडियंस क्रिएट हो जाए खुद की। और अगर जब आपको काम मिल जाता है और आप अच्छे से काम करने लग जाते हो, तो आपको फिर उसमें दिन भर दिन सुधार ही करना चाहिए। क्योंकि किस्मत ठीक है, चलो 1 गाना या 2 गाने आपके चल जाएँगे किस्मत से, और लेकिन जब तक आपके अंदर सही से वो चीज़ है नहीं, अगर मान लो आप गायक हो और आपकी आवाज़ में वो हरकत या मुर्कियाँ नहीं लगती, आपकी आवाज़ काँप रही है, ठीक है, 2-4 गाने चल गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। आपको उस चीज़ को पर्सनली सुधारना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, निखारना चाहिए। तो ये मैं सलाह देना चाहती हूँ, जो भी नए कला। नहीं मतलब एक अच्छे कलाकार होने के मतलब क्या क्या फर्ज होते हैं कि भाई हाँ अच्छे कलाकार में ये क्वालिटी हमने देखने में मिला है। कोई भी अगर कलाकार है मतलब गाता या फिर कोई भी राइटर अच्छे कलाकार की बात है, तो कोई भी अच्छा कलाकार उसमें क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए अपनी आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो देखो, कलाकार में एक तो वो अ, अपनी कला को निखारता रहे टाइम टाइम पे। टाइम टाइम पे क्या मतलब कि अपना रियाज़ जारी जारी रखे, रखें। हाँ, ये हो। और वो ऐसी चीज़ें गाए या लिखें, मतलब कुछ ऐसा भड़काऊ ना लिखें या कुछ ऐसे अपशब्द जो कि हमारे समाज में जाके आजकल के बच्चे सुन के उनको फ़ॉलो करें, या कुछ नशे के ऊपर उसको सपोर्ट ना करें, बुरी चीज़ों को। कुछ भी करे, चलो ठीक है, मनोरंजन है, चल जाता है सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी गलत चीज़ें वो गाने में पेश ना करे जिससे कि युवाओं पे बुरा असर पड़े। यही कहना चाहती हूँ। चलो मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है कि मैं किसी भी हरियाणवी सिंगर जो मतलब मेल भी हो सकते फीमेल भी, मैं एक किसी एक का नाम लूँगा और आपको उसके बारे में कोई भी 2 लाइन बोलनी है, ठीक है? तो सबसे पहले जो न्यू कलाकार आए मैडम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी आवाज़ है और सुपर डुपर हिट सॉन्ग भी आए मैडम के, मैडम आशू ट्विंकल जी। बिल्कुल, आशु भी बहुत अच्छी लड़की है और मेरी तो मतलब हर सिंगर से बात होती रहती है, जितनी फीमेल सिंगर्स हैं ना, पर्सनली हमारी बातचीत फ़ोन पे होती रहती है और बहुत वो मेरी इज़्ज़त करती हैं, दीदी दीदी करके बात करती हैं। और कभी उनको कुछ पूछना है या कुछ ऐसे किसी भी चीज़ के लिए तो वो मुझे फ़ोन कर लेती हैं। और बहुत ही अच्छा गाती है आशु भी, उसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है, एक अलग आवाज़ है उसकी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसके गाने सुनती हूँ और उसके बहुत ही हिट गाने आजकल चल रहे हैं, तो उसको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैडम। तो मैडम पीछे हमने वंदना मैडम का इंटरव्यू लिया था और उनकी भी लाइफ के बारे में हमने जानकारी ली थी, तो हमने उनसे पूछा कि मैडम आप कहाँ से इंस्पायर हुई, तो उन्होंने आपका ही नाम लिया था। तो आप क्या कहना चाहोगे वंदना मैडम को? थैंक यू करना चाहूँगी। हालाँकि मैं तो क्या मतलब मेरे से क्या इंस्पिरेशन लिए, मैं भी तो आज तक सीख ही रही हूँ और गा ही रही हूँ। देखो इतने बड़े-बड़े कलाकार, लता जी, आशा जी, ऐसे-ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। और तो वंदना ने मेरा नाम लिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना। और बहुत अच्छा गाती है वंदना, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पास कई बार आ चुकी है और कई बार हम मिल चुके हैं, घर पे भी आ चुकी हैं। तो उसको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा गाती है और बहुत आगे तक जाएगी आने वाले टाइम में। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ वंदना। थैंक यू। मैडम हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा सितारा खो दिया। थोड़े दिन पहले की बात है कि भाई राजू पंजाबी जी थे, भाई बहुत बढ़िया ही मतलब ऊंचे लेवल के कलाकार थे, बहुत ही मतलब बिना एटीट्यूड के हर किसी से मेल मिलाप उनका रहता था। हर आज भी वो लाखों दिलों की धड़कन है, लेकिन बोलते कि भाई मर गए, लेकिन हम मानते कि भाई वो भाई अमर हैं आज भी। तो आपने उनके साथ भी काम किया, तो मैडम 2 शब्द राजू भाई जी के लिए भी आप। जी बिल्कुल, राजू जी तो सच में नेचर भी इतना अच्छा था उनका। और जब वो अपनी शुरुआती टाइम में काम कर रहे थे चेतक कंपनी में, तो मैं भी उस टाइम सोनोटेक में करती थी और फिर हमने साथ में भी खूब उस टाइम गाया। और हमारा एक एल्बम इतना हिट हुआ था, इतनी दूर-दूर तक वो गया था और हमने कई शो भी एक साथ किए, लाइव स्टेज भी किए। तो जब भी मिलते थे बहुत ही हँसमुख थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे। और कलाकार तो मैं देखो सबको ही पता है कि कितने अच्छे थे, कितने गाने उनके आज तक लोगों की ज़बान पर हैं। और कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी उनके गानों के बिना पूरी नहीं होती। और सच में थिरकाने वाली एक अलग आवाज़ कि आज भी सुनते हैं तो रूह में उतरने वाली आवाज़ है। तो
हुआ तो ये बहुत ही बुरा, इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं, लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है उसी को स्वीकार हमें करना पड़ता है। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दें जहाँ पर भी वो है। तो मैडम एक बात और देखी मैंने अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में कि भाई इतना सारा प्यार प्रेम राजू भाई जी नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे अपने कलाकार भाई है हरियाणवी इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत सारी सपोर्ट करी है। तो इन फ्यूचर देखो हम तो नहीं कहेंगे कि भाई ऐसा हो जाए, लेकिन एक कलाकार के कितने फ़र्ज होते हैं कि भी दूसरे कलाकार की अगर सिचुएशन या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो क्या फ़र्ज होते हैं दूसरे कलाकार के प्रति? मैं देखो, कलाकार भी तो एक इंसान ही है, तो बस ये सबसे बड़ा तो धर्म इंसानियत ही है। अगर हमें दिख रहा है कि भाई एक इंसान दुखी है या उसके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो अपनी इंसानियत हमें दिखानी चाहिए कलाकारों को। और भाई कलाकार तो अपने काम से सपोर्ट कर सकता है, या ठीक है पैसा है पैसे से सपोर्ट कर सकता है, और करना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो। थैंक यू सो मच मैडम। दो शब्द हमारे चैनल के बारे में भी। बदलता दौर चैनल को जितने भी दर्शक आप लोग अभी हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से परिवार वालों से भी करवाइएगा। क्योंकि देखिए मतलब ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, अभी स्पेशल इतनी दूर से ये आए हैं इंटरव्यू के लिए। और जितने भी कलाकार हैं उनको आप जैसे लोगों के सामने, क्योंकि हम काम करते हैं तो ठीक है घर बैठे हुए थे, अगर ये नहीं आते तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि मैं कब से काम कर रही हूँ और कितना मैंने काम किया है। ऐसे ही और भी कलाकार हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं, तो जिनके बारे में यही लोग हैं जो आपको अवगत करवाते हैं। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। बहुत मेहनत का काम है इनका, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये आए हैं इतनी दूर से। तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि बदलता दौर चैनल जो है बहुत ही बड़ा चैनल बने, बहुत ही इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूज़, मतलब कि बहुत बड़ा चैनल बनेगी, यही आशा है मेरी और यही प्रार्थना है भगवान से। थैंक यू सो मच मैडम। और लास्ट में जाते जाते हमारे यूथ को कोई भी एक सोशल मैसेज। यूथ को तो यही सोशल मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई देखो, अपनी पढ़ाई में अगर आप अच्छे हैं तो अपनी पढ़ाई में आप अच्छे रहिए, उसको अच्छे से करिए। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को भी आप सामने लाइए, अपने घर परिवार में बताइए कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं। जो भी चीज़ आप करें उसको शिद्दत से करिए, पूरा मन लगा के करिए, तभी आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई करना है या नौकरी करना है या कोई भी कलाकारी करना है। तो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को कीजिए, और थोड़ा-सा सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी बना के अगर रहेंगे, क्योंकि एक हमारा बचपन था और एक आज का बचपन, जैसे मैं देखती हूँ अपने बच्चों को देखती हूँ कि हमारे पास टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ होता था कि हम खेलते थे, अपने खुद के खेल बनाते थे हम। आज के बच्चे मोबाइल से ही टाइम पास करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या टीनेज हैं या कॉलेज गोइंग है। तो थोड़ा-सा इससे दूरी बना के जो अपना मेन काम है, अपना मेन मकसद है, उस पे फ़ोकस करिए, बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। तो राम राम भाई सारे भाइया ना, वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए। तो सारे भैया का दिल से धन्यवाद। और कमेंट में बता दियो कि भाई मैडम का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया अपने, और कौन सी बात बढ़िया लगी। तो मैडम राम राम। जी राम राम आप सभी को। तो भाई सारे भाइया तो निवेदन है, अपने चैनल ने बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने शेयर कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लग है। तो भैया तो हाथ जोड़ कर विनती भाई वीडियो ने देखा करो। और जय हरियाणा जय हरियाणवी, राम राम।